हेलो फ्रेंड्स, आप हैं नरेंद्र जोशी के साथ। देखते हैं रसायन विज्ञान की यूनिट में पहला यूनिट है हमारी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के उसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम में 2009 से 2023 तक आपके जनरली आए हुए हैं। तो देखिए उसी सीरीज में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आप देखेंगे 2-4 क्वेश्चनों के माध्यम से आप क्रिस्टल जालक में घनत्व की गणना या परमाणु भार की गणना या किस प्रकार से आप सेंटर फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इन चीजों को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, देखो एक बोर्ड में हम एक क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास बना हुआ है। क्वेश्चन है एक फलक केंद्रित तत्व ले रखा है हमने और जिसका परमाणु भार हमको दिया है 60 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, और उसके सेल के किनारों की लंबाई दे रखी है 400 पिकोमीटर। तो इस सेल के लिए हमें क्रिस्टल के घनत्व की जनरली क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, तो ध्यान दें, सॉल्व कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। देखा जनरली क्या कर रहा है, ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सेल containing molecular weight 60 gram per mole. If the edge length of a crystal system is 400 picometer, then the find out the density of the crystal system. हमें डेंसिटी निकालनी है। तो ध्यान दें, फलक केंद्रित तत्व है तो फलक केंद्रित तत्व के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है ना, और दूसरा हमें दे रखा है मॉलिक्यूलर वेट m बराबर कितना हो जाएगा, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, एंड एकक कोष्ठिका के कोरों की लंबाई दे रखी है ए कितना दे रखा है, 400 पिकोमीटर। कन्वर्ट कर लो इसको तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10 टू दी पावर -12 क्या हो जाएगा, मीटर। अब देखो यहाँ पे हमें घनत्व निकालना है तो 400 पिकोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। तो 400 इंटू 10 टू दी पावर -12, या हम इसको सेंटीमीटर में बना लें तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू 100। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 400 इंटू 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई को दिखाते हैं। और आप जानते हैं नंबर्स ऑफ अवोगाद्रो इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, अवोगाद्रो संख्या है, इसका मान हमें याद होता है, नियत रहता है। और लास्टली हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन पे निकालना है रो से हम दिखाएंगे किसको, घनत्व को। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, घनत्व निकालना है। तो घनत्व निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रो इक्वल टू होता है Z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। देखो इस फॉर्मूला पर रख के निकालेंगे हम। रो क्या है, घनत्व है, Z क्या है, निकटस्थ परमाणु की संख्या m, मॉलिक्यूलर वेट है a, एज लेंथ है Na, नंबर्स ऑफ अवोगाद्रो। तो Z की वैल्यू कितनी है, 4, एंड m कितना दिया है हमें, 60 अपॉन ए कितना दे रखा है, 4 इंटू 10 टू दी पावर -8 है ना। तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -8 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, एंड Na कितना दे रखा है हमें, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। रो इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 60 अपॉन 4 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर 8 का क्यूब यानी कि 10 टू दी पावर -24 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। ओके फ्रेंड्स, देखिए 4 इंटू 60 रख लीजिए इसको, 4 इंटू 60 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर 24 है, 23 माइनस का 1 बचेगा, इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 1। तो 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो गया और 4 से कटेगा आपका, देखिए 4 1 जा 4 और बचेगा 5, तो 4 5 जा 20। ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास 15 अपॉन ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन 4 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 1। ठीक है ना, अब यहां से देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, ये 15 रहेगा अपॉन, अब देखो 4 है ना, 4 2 जा 8, 4 0 0 हो जाएगा और 24 यानी कि आ जाएगा 24.08, 4 दूना 8, 4 शून्य 0, 6 चौको 24, 10 की घात -1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 150 बट्टे 24.08। तो 150 बट्टे क्या होगा, 24.08। तो 150 बट्टे 24.08 को अगर आप डिवाइडेड करेंगे ये आएगा 6.022 ग्राम प्रति मोल घनत्व, ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पर हमारे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका के परमाणु में
कितना दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम पर मोल, और सेल के किनारों की लंबाई कितनी दे रखी है 400 पिकोमीटर है। तो क्रिस्टल के घनत्व की गणना करनी, तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप कैसे निकालेंगे, Z इक्वल टू 4 है, M इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल है, ए आपको फाइनली दे रखा 4 × 10⁻⁸। तो फाइनली सॉल्व करके हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या आ जा रहा है 6.22 ग्राम प्रति मोल। इस पे आधार पर हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें, हमें रो निकालना है। अब देखते हैं हम नया क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है आप ले सकते हैं, और नहीं तो आप बोर्ड पे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ठीक है, अब इसके बाद देखें दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इसमें केवल आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखो सिल्वर एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलीकृत होता है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिल्वर एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलीकृत, सिल्वर एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलीकृत होता है यदि सेल के किनारों की लंबाई, यदि सेल के किनारों की लंबाई, यदि सेल के किनारों की लंबाई 4.07 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब हो तो सिल्वर के परमाणु भार की गणना करें। हो तो सिल्वर के परमाणु भार की गणना करें, परमाणु भार की गणना करें। ठीक है ना, आंसर देखिए क्या क्या दिया है। सिल्वर एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलीकृत होता है, तो सिल्वर क्या है, एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलीकृत होता है। तो एफसीसी जालक के लिए अगर आप देखोगे जेड की वैल्यू, एफसीसी अगर है तो जेड बराबर अगर आप निकालोगे एफसीसी के लिए हो जाएगा 4। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स आर कंटेनिंग 4 एटम इन द नाइदर बोर एटम एंड एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4। एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई ए दे रखा है, मैं देखो 4.07 × 10⁻⁸ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, घनत्व को हम देने किससे दिखा देते हैं, रो से, ये दे रखा आपका 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब, और एक आपको पता है Na कितना होगा 6.02 × 10⁻23। निकालना क्या इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे n, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बोर्ड का ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल दूसरे साल रिपीटेड हो जाता है। ठीक है, तो जनरली क्या कह रहा है, सिल्वर जो है आपका एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है यदि उसके एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 4.07 तथा घनत्व दे रहा हो 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है कि सिल्वर का परमाणु भार ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर इंग्लिश वर्जन में देखें, सिल्वर्स आर क्रिस्टलाइन इन एफसीसी लैटिस इफ द एज लेंथ ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम इज 4.07 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर एंड इट्स डेंसिटी इक्वल्स टू 10.5, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर क्रिस्टल। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, m निकालना है। तो m बराबर क्या होगा आपका AQ × Na × रो अपॉन जेड। ठीक है ना, AQ × Na अपॉन रो, AQ × Na × रो अपॉन जेड। तो A कितना है हमारे पास 4.07 × 10⁻⁸ का क्या हो जाएगा भाई होल क्यूब। ठीक है ना, Na कितना दिया है 6.02 × 10⁻23 एंड रो कितना दे रखा है हमें, रो दे रखा है इसने क्वेश्चन पे 10.5 अपॉन जेड कितना दिया हुआ है 4, जेड दे रखा आपका 4। ठीक है ना, तो आप ध्यान दें, यहां से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो m बराबर हो जाएगा आपका 4.07 × 4.07 × 4.07 × 10⁻⁻24 एंड 6.02 × 10.5 × 10⁻⁻23 अपॉन क्या हो जाएगा भाई 4। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए m अगर हम इसको देखते हैं 4.07 4.07 4.07 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4.07 × 4.07 × 4.07 × 6.023 2 ले लें इंटू 10.5 × 10⁻⁻1 अपॉन ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, अब देखिए 4.07 4.07 4.07 है तो ये आ जाएगा m बराबर हो जाएगा आपका 67.41।
मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, देखो लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं सीधे डिजिट लिख दे रहा हूं। 67.41 इनटू हो जाएगा आपका, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3.25 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन हो जाएगा 4, ठीक है ना। m, इन दो अमाउंटों को कैलकुलेट कर लीजिए। इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ रहा है 4263.0084 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 4 गुणा 10 की घात माइनस का 1, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जा रहा है हमारे पास, इसको डिवाइड करने के बाद ये दे दे रहा है इसका आंसर 106.57 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है इसलिए ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 4.07 4.07 4.07, इनका मल्टीप्लाई करके 67.41 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 63.25, दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना अगर डिवाइड करोगे तो ये फाइनली हमारे पास क्या बच गया 106.57 ग्राम प्रति मोल। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आपका कम से कम 5-4 बार आ रखा है। आप पेपर बोर्ड प्रीवियस बोर्ड एग्जाम पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक और न्यूमेरिकल यहां पर करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम जब घरों पे एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो तब जाके आपका यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक तत्व बीसीसी संरचना में उपस्थित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक तत्व बीसीसी संरचना में उपस्थित है। एक तत्व बीसीसी संरचना में उपस्थित है। इसके सेल के किनारों की लंबाई, इसके सेल के किनारों की लंबाई 250 पिकोमीटर, 250 पिकोमीटर है। यदि इसका घनत्व 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो तत्व के परमाणु भार की गणना करें। तो तत्व के परमाणु भार की गणना करें, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व अगर आप करोगे, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तत्व बीसीसी संरचना में उपस्थित है। तो अगर हमारे पास जेड निकालोगे, बीसीसी है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, तो इसलिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 2। इसके सेल के किनारों की लंबाई 250 पिकोमीटर है, तो इसका किसका मान दिया है, ए का मान है 250 पिकोमीटर। तो ये हो जाएगा 250 गुणा 10 की घात -12, क्या हो जाएगा भाई ये मीटर, या 250 गुणा 10 की घात -10 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। और घनत्व दे रखा है आपको, रो कितना दे रखा है 8 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है भाई, एम निकालना है। क्या निकालना है, एम। तो एम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम बराबर होगा ए क्यू इंटू एन ए इंटू रो अपॉन जेड। अब ए क्यू कितना है, ए क्यू है भाई 250 गुणा 10 की घात -10 का क्या हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है। एंड एन ए के लिए वैल्यू क्या होगी 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। एंड रो कितना दिया हुआ है 8, रो दिया हुआ है 8 बट्टे जेड कितना है आपका 2, ठीक है। 2 से कट जाएगा कितने टाइम 4 टाइम। तो ये हो जाएगा आपका एम निकालो, तो 250 इंटू 250 इंटू 250 इंटू 10 टू दी पावर -30 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। और क्या बचेगा, 2 से ये है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एम, जीरो हटा लो यहाँ से, देखो 25 25 25 लिख सकते हो इसको, 25 इंटू 25 इंटू 25, 1 2 3 जीरो कट गए, तो यहाँ से 10 टू दी पावर माइनस का 30 हो गया, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 पे और जोड़ दो 3 जीरो, तो कितना होगा 26 इंटू 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए एम 25 चौको, यहाँ पर कहीं पर आपका बचा होगा 10 टू दी पावर 4 नहीं बल्कि ये हो जाएगा आपका टर्म 4, ठीक है ना। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 25 चौको 100, 25 गुणा 25 यानी कि 625 गुणा 10 की घात माइनस का 30 गुणा 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 26, ठीक है। तो 26 और 2 28 हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 625 गुणा 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 30 और
26 में से हो जाएगा -2, क्योंकि 30 है, 30 में से 26 गया तो कितना बचेगा -4, फिर 2 चले गए -2, तो ये बचेगा 625 गुणा 6.02 इंटू 10⁻²। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 625 गुणा 6.02, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 1 5, 6 दूना 12, 0 0 0, ठीक है ना भाई। अभी टर्म हो जाएगा 6 पंचे 30 की शून्य, हंसी लग गया आपका 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 का 36 और 1 37, तो ये होगा 0 5 2 6 और 37, तो कितने स्थान 0.2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, m बराबर हो जाएगा 3762.5, 0 गुणा 10 की घात -2, तो 2 स्थान और आगे ले आओ, तो m बराबर हो जाएगा 37.62 ग्राम प्रति मोल, ठीक है ना। ये आपका रफ वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 37.62 ग्राम प्रति मोल। ये क्या निकल गया भाई हमारा, ये निकल गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में, कह रहा है एक तत्व आपका बीसीजी, generally elements are containing BCC like structure if the edge length of its crystal lattice 250 picometer and the density will be 8 gram per centimeter cube, find out the molecular weight of the elements। तो यहाँ पे देखो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 2, ए क्यू अगर हम निकालेंगे 250 गुणा 10 की घात -10, तो फाइनली हम सॉर्ट आउट करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर वेट आ जा रहा है आपका 37.62, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये हमने पढ़ा आज कि जो दलित 3 न्यूमेरिकल हैं, इन न्यूमेरिकल जो ये न्यूमेरिकल है ये आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इनकी स्टडी यहाँ पे करेंगे। और बहुत सारे और क्वेश्चन जो हैं उन क्वेश्चनों को भी हम इस पर अराइज करेंगे। तो जनरली आपने देखा कि हम कैसे, किस प्रकार से, किस आधार पर हम इनको निकाल पा रहे हैं, ठीक है।